हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स थ्योरी के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्या होगा, हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी 1.1 एक्सरसाइज जो है आप लोगों की वो कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए 3 तक क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो में कर दिए थे, अब बचेगा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन द सेट बिल्डर फॉर्म कि क्या हो गया, मतलब कि ये जो भी सेट्स लिखे हैं यहाँ पर, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास चल रही थी तो आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, है ना। अगर नहीं मालूम आप लोगों को तो वहां पर जाके एक बार देख लीजिए। ठीक, तो करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उन्होंने कि 3, 6, 9 एंड 12 जो सेट है हमारे पास वो है 3, 6, 9 और 12। अब अगर मैं इसे देखूं तो ये मुझे क्या लग रहा है, देखिए 3 का टेबल लग रहा है ना बिल्कुल एकदम, या 3 का मल्टीपल बोल सकता हूं। देखिए हर नंबर तो 3 बन जाए 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये 4 तक है। तो मैं कैसे लिख देता हूं यहां पर, देखिए इस तरीके से कि ए कोई सेट है हमारे पास x सच दैट, इसी तरह से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट कैसे लिखेंगे, कुछ एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूं या कैसे भी लिख देता हूं। मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखिए 3 इंटू n, क्योंकि ये मल्टीपल है ना। देखिए ये जो ये है क्वेश्चन है, ये देखिए 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, है ना। तो ये जो भी है, ये जो भी नंबर आ रहे हैं, ये देखिए क्या हो रहे हैं, 3 के टेबल की तरह आ रहे हैं, मतलब 3 के मल्टीपल हैं सारे के सारे। तो मैंने यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 इसको क्या करके लिख दिया, n करके लिख दिया। अब मैं यहाँ पर बता दूंगा n क्या है। एंड जो n है ना, n जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से एंड छोटा होगा किससे, 5 से। ये अब अगर आप ये देखें तो क्या हो रहा है, देखिए x जो है वो इस एक्सपेंशन से डिनोट हो रहा है। अब n की वैल्यू बदलिए, देखें यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, सबसे फर्स्ट वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी। 0 से बड़ी क्या होती है, 1, है ना। तो 0 से बड़ी यहां पर मैं पुट करूंगा, तो 3 इंटू 1। फिर यहाँ पे एक चीज और छूट गई, देखिए यहाँ पर एक चीज और छूट गई, इसको और लिख लीजिए इस तरीके से करके कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर्स को। क्योंकि अगर सिर्फ इतनी ही बात छोड़ देंगे हम लोग तो इसके बीच में 1.1 भी आता है ना, बाकी सारे नंबर्स भी आते हैं। इसलिए अब ये क्लियर हो गया, देखिए कि यहाँ पर मुझको सिर्फ n की जगह पे क्या रखना है, नेचुरल नंबर ही रखना है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इंटू n। अब जो n है उसकी वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। फिर अगला ऐसे रखेंगे 2, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 4 है ना, 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे। अब 5 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो क्या है, बड़ा हो जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे बोला है कि n की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी नेचुरल नंबर होता है 4। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखेंगे अब। तो सेकंड पार्ट में लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 8, 16, 32। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना। आप अपनी तरह से लिख सकते हैं जैसे भी आप लोगों को लिखना है ना, लेकिन बस प्रॉपर्टी और एक कुछ एक्सपेंशन की फॉर्म आना चाहिए। नंबर्स नहीं लिख सकते सिर्फ, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर, अगर मैं इसे देखूं तो अगर मैं इसे, ये जो चीज है इसको ऐसे करके लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है।
2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8। ऐसे ही 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 16 और ये करेंगे तो 32। तो देखिए ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम आ रही है ऐसे ही, है ना। तो यहां पर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि B कोई सेट है, X सच दैट जो X है वो डिफाइंड देखिए कैसे हो रहा है 2 की पावर 1 2 3 4 है और यहां जो 1 2 3 4 लिखे थे इससे पहले क्वेश्चन में उनको क्या बोला था n बोला था, तो यहां इसको भी मैं क्या बोल देता हूं n ही बोल देता हूं। ठीक है, अब जो n होगा देखिए वो कहां से कहां तक जा रहा है 0 से लेके 5 तक, तो यहां मैं लिख लेता हूं कि 0 से बड़ा होगा और 5 तो 6 से छोटा होगा। ठीक, और ये भी बताना पड़ेगा कि n एक कैसा होगा नेचुरल नंबर होगा। ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, इतने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए ये भी बात सही हो रही है बिल्कुल एकदम कि 2 की पावर n को डिनोट कर रहा है और 0 से बड़ा 6 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है 1, यहां पे 1 पुट करूंगा 2 की पावर 1 तो 2 आ जाएगा, फिर 2 तो 2 4 हो जाएगा ये, है ना। फिर 3 करूंगा तो 2 की पावर 3 और ये 8 हो जाएगा, फिर 4 करूंगा तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, फिर 5 कर सकता हूं तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा ना। 6 नहीं कर सकता क्योंकि 6 क्या है यहां पर नहीं लेना मुझको n में 6 से छोटा है n। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल सेम लिख रखा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 के स्क्वायर की सीरीज चल रही है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे देखिए तो ये क्या चल रही है 5 की सीरीज चल रही है 5 के स्क्वायर की। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 कर देंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे। तो 5 की पावर 1 कितना होता है 5 हो जाता है, 5 की पावर 2 कितना हो जाता है 25 हो जाता है, 5 की पावर 3 अगर मैं निकालूंगा तो 125 हो जाता है और 5 की पावर 4 अगर हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाता है 625 हो जाता है। तो ये भी सेम बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल एकदम। तो इसको भी मैं लिख लेता हूं। देखिए C कोई सेट है, X सच दैट वो भी बिल्कुल सेम। अब यहां पर 5 की पावर n हो जाएगा और यहां पर वही लिखेंगे, है ना। अब देखिए n जो ले रहा हूं कितने से बड़ा होना चाहिए 1 से, सॉरी 1 तक होना चाहिए, तो मैं 0 से बड़ा होना चाहिए 0 लिख लेता हूं। और छोटा कितने से होना चाहिए देखिए 4 तक जा रहा है ना, तो यहां पर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। और n कैसा नंबर ले रहे हैं एक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर जो पहले किया था बी वाला पार्ट उसी की तरह है। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में देखिए आप लोग ध्यान से एकदम, है ना, कि क्या है ये 2 4 6 8 मतलब 2 का मल्टीपल चल रहा है और ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि ये क्या है इवन नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। 2 इवन नेचुरल नंबर है, 4 इवन नेचुरल नंबर है, 6 इवन नेचुरल नंबर है, तो सारे के सारे क्या है इवन नेचुरल नंबर है। तो यहां पर इसको दो तरीके से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि दो तरीके से लिख सकते हैं कि D एक सेट है X such that X is a even natural number। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो होगा वो इवन नेचुरल नंबर है, तो देख लीजिए 2 4 6 8 सारे के सारे इवन है और नेचुरल नंबर्स भी हैं, है ना। तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं इसको बोलूं कि दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसी जैसे लिखा था ना एक्सप्रेशन फॉर्म में, वैसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए D कोई सेट है X सच दैट, है ना। तो मैं इसको देखिए ऐसे करके लिख सकता हूं,
मैं इसको जो ये है इसको ऐसे लिख लूं, देखिए 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 और ये इसी तरीके से आगे चल रहा है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसे। तो 2 × 1 देखिए करूंगा मैं तो 2 आ जाएगा, और ये करूंगा तो 4 आ जाएगा, ये करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो है वो क्या है, एक ये जैसे वाला किया था सेम बिल्कुल ऐसा ही है ना। और यहां पर मैं लिख दूंगा क्या कि n जो होगा, n इज अ नेचुरल नंबर। n जो होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। या फिर इसी को ही अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आप लोगों को तो ऐसा लिख सकते हैं, n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर्स को। तो कैसे में भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। इतना समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला 5th क्वेश्चन जो है। तो देखिए 5th वाले क्वेश्चन को अब कैसे हो रहा है। 5th वाला क्वेश्चन इसे रफ कर देता हूं मैं। अब 5th वाले क्वेश्चन में देखिए कि 5th वाले क्वेश्चन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अगर ध्यान से इसको देखेंगे, जो 5th वाला क्वेश्चन है, अगर मैं उसे ध्यान से बिल्कुल एकदम ध्यान से देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 करता हुआ चल रहा है 10 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है तो 1 आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसको लिख लेते हैं सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे क्वेश्चन लिखे हैं हम लोगों ने। कैसा कि मान लीजिए ई कोई सेट है और वही चीज जो मैं लिख रहा हूं हर बार, x सच दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, यस ऐसे x इज इक्वल टू नहीं, x सच दैट क्या होगा, किस तरीके से एक्सटेंशन लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब इस बार देखिए ध्यान से, चेंज क्या हो रहा है, नीचे वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, है ना। जो पावर में वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसा कि n का स्क्वायर, जो चेंज हो रहे थे नीचे 1 2 3, इन्हें मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया। ऊपर का तो देखिए सबका सेम ही है, n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूंगा आगे कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है कैसे नंबर्स को, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर है ये, तो नेचुरल नंबर। और जो n है, जो n होगा वो कहां से कहां तक है, देखिए 1 से लेके 10 तक। तो ये भी लिखना पड़ेगा हमको कि जो n होगा वो कहां से चल रहा है, 0 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ये दूसरी चीज, एक चीज और बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे आपको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज लिखी है यहाँ पर इतना, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि 1 से बड़ा, या फिर ये जो नीचे इक्वल का साइन लग गया इसका मतलब होता है बराबर। अब इसमें क्या होगा, ये जो 1 है ये भी इंक्लूड होगा, तो ये भी इंक्लूड होगा, है ना। और जो n होगा वो कहां तक होगा, 10 तक। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कि जो n है वो 1 से बड़ा या फिर 1 है ना। जब ये नीचे साइन लग जाएगा इक्वल टू का तो ये भी इंक्लूड होगा इसमें, है ना। तो इसका मतलब हो गया जो n है वो 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर है, और छोटा है या फिर बराबर है किसके, 10 के, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5th क्वेश्चन। देखिए उन्होंने बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि जो भी ये सेट्स लिखा है यहाँ पर, है ना, उसके हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। अब अगर मैं ये देखूं, जो सेट्स लिखे हुए हैं कैसे फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर इसके एलिमेंट्स लिखने हैं तो रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था। अगर मैं इसे दूसरी तरीके से बोलूं कि इसको क्या करो, कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया आप लोगों को कैसे लिखा है। अगर नहीं मालूम तो लास्ट वीडियो जाके देखिए, वहां पर बताया हुआ
है ना। तो देखिए फर्स्ट वाले का सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला ए कोई सेट है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना। अब नेचुरल नंबर कहाँ क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, है ना। और उन्होंने बोला ऑड होने चाहिए। अब ऑड क्या होते हैं, है ना, जो 2 के टेबल में नहीं जाते, मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 और ये ऐसे ऐसे आगे तक चलते जाएंगे। अब यहाँ ऐसा क्यों लगा रहे हैं, डॉट डॉट लगा रहे हैं, है ना। लास्ट एलिमेंट नहीं लिखा कोई भी, क्योंकि यहाँ इन्होंने बताया नहीं है कि वो कहाँ तक चल रहे हैं, तो इसीलिए सारे तो लिख नहीं सकते, इसलिए क्या कर दिया, इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। डॉट डॉट का मतलब होता है इसी तरह से आगे चल रहे हैं। तो अगर ये नंबर देखेंगे तो देखिए सभी नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो ये सभी नेचुरल नंबर है। और ऑड भी है, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है और 9 भी एक ऑड नंबर है। तो ये समझ में आओगा, इजी सा था बहुत ये तो। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में देखिए उन्होंने क्या बोला है कि बी एक सेट है जिसमें जो x होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल दे दूं तो -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर्स हैं, है ना। अब उन्होंने बोला लेकिन जो x होगा वो कैसा होगा, x जो होगा वो बड़ा होगा -1/2 से और छोटा होगा 9/2 से। अब आप बोलेंगे 1/2 और 9/2 तो थोड़ा अजीब सा हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कैसे लिखा था, देखिए माइनस का 1/2 लिखा था और क्या लिखा था, 9/2 लिखा था। यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ ना, इन्हें डिवाइड करा लेता हूँ। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा इससे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 0.5 आ जाएगा, है ना। डिवाइड तो कर लेंगे आप लोग, है ना, 11th क्लास में आ गए हैं तो इतना तो इजीली आना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 9/2 को तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। अब अगर मैं इसमें साइन भी लगा लूं ऐसा करके तो अब देखिए अब तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, बहुत ही इजीली एकदम। क्या कि जो x है ना, जो x है वो बड़ा होना चाहिए 0.5 से, बड़ा होना चाहिए 0.5 से, छोटा होना चाहिए 4.5 से। अब क्या हो रहा है देखिए, अगर मैं एक नंबर लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं ये, तो यहाँ होता है 0, यहाँ कहीं 1 2 3 4 और यहाँ कहीं हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है इतना। अब अगर मैं 0.5 देखूं तो 0.5 माइनस का है तो इस तरफ होगा, है ना। और 0.5 मतलब 0.5 अगर बोलूं इसे, है ना, 0.5 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 0.5 कहाँ आएगा, देखिए कहीं यहाँ पे प्लॉट होगा 0 और 1 के बीच में, कहीं पर यहाँ बीच में इस जगह पर। और 4.5 कहाँ होगा, यहाँ पर 4 और 5 के बीच में कहीं यहाँ मान लेता हूँ। तो यहाँ हो गया मेरा माइनस का 0.5 और यहाँ हो जाएगा मेरा 4.5। अब उन्होंने बोला इंटीजर्स होने चाहिए थे, है ना। तो इंटीजर्स क्या हो गए, ये यहाँ से इसके बीच के तो नहीं लेंगे ना, पॉइंट वाले तो इंटीजर्स नहीं होते। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, देखिए इंटीजर कहाँ से हो गए, 0 से, और 0 से जाएगा 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 नहीं जाएगा क्योंकि 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसमें। सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है 0.5 से बड़ा, 0, तो 0 होगा इसमें पहला एलिमेंट, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, 5 नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ होगा इजीली, है ना, जो बोला था उन्होंने। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आप लोगों के समझने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट कि C कोई सेट होगा हमारे पास और C के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब वही जो पहले किया हमने कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। लेकिन जो x होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए कि अगर मैं उस x का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं x का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, है ना, तो वो छोटा या फिर बराबर आना चाहिए 4 के,
है ना। तो देखिए करके देखते हैं। अब इंटीजर्स क्या बताए थे मैंने अभी आप लोगों को कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, -4 मान लेते हैं, ये भी इंटीजर है, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और भी आगे तक चलते जाएंगे इसी तरीके से, है ना। सारे तो रख नहीं सकते। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे, देखिए x की वैल्यू को पुट करके देखता हूँ, एक एक करके x की क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, है ना। तो इंटीजर्स हैं सभी, इसमें से कुछ भी पुट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं ये 0 से स्टार्ट करता हूँ, रख के देखना। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 4 के, है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए पहले x की वैल्यू को 1 रख रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर करूंगा, है ना। 1 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। और जो ये 1 आंसर आया मेरा, ये देखिए छोटा या फिर बराबर है किसके, 4 के, है ना। छोटा है ना 4 से, तो यानी कि ये बात क्या हो रही है, इसकी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब 1 इसमें एलिमेंट होगा। 2 रख के देख लेता हूं मैं, देखिए x की जगह पे एक बार, तो यहां पे पुट करूंगा x स्क्वायर की जगह पे, तो ये होगा 2 स्क्वायर और ये 4। अब जो 4 है वो भी देखिए 4 के बराबर है ना, तो ये भी इसमें आएगा। x की जगह पे 3 रखता हूं, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब ये आ रहा है क्या इसमें, जो इन्होंने बात बोली थी, 9 तो क्या हो गया, 4 से भी बड़ा हो गया, तो मतलब ये इसमें नहीं आएगा। अब मैं इसके बड़े नंबर रखता जाऊंगा, 4 तो 16 आ जाएगा, है ना, वो तो इसमें काउंट होगा नहीं। तो मतलब हमें ये पता चल गया कि इसमें सिर्फ जो नंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, 2 से आना स्टार्ट होंगे, 2 से आना स्टार्ट। 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया। अब मैं इधर की तरफ चलता हूं, क्योंकि उधर तो जा रहा हूं, तो देखिए बड़ा होता जा रहा है ना। तो इस तरफ आएंगे, देखिए अब इस तरफ 0 है, तो 0 रखूंगा अगर मैं x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि क्या है, देखिए छोटा है किससे, 4 से, तो यानी कि ये भी इसमें काउंट होगा। ऐसे ही अब 0 हो गया, -1 रख के देख लेता हूँ, तो x की जगह पे जब मैं -1 रखूंगा, तो -1 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 1 ही आ जाता है ना। तो 4 से छोटा है 1, तो यानी कि ये भी इसमें आएगा। ऐसे ही मैं x की जगह पे -2 रख के देख लेता हूँ, तो -2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 जो है वो भी देखिए इसके बराबर आ रहा है, तो यानी कि ये भी होगा इसमें। x की जगह पे -3 रख के देखिए, x इज इक्वल टू -3। अब इसका स्क्वायर करेंगे -3 का, तो ये आ जाएगा 9। अब 9 तो बड़ा हो गया 4 से, मतलब ये x की जो ये -3 है वैल्यू, ये इसमें नहीं आएगी। तो कहां से कहां तक आ रही है, देखिए 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, -1 आ रही है और -2 आ रही है। मतलब ये वाला जो है पार्ट हमारा, ये इसके अंदर आ रहा है। तो क्या लिखूंगा एलिमेंट्स में, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्स में पूछ लेते हैं आपके कई बार। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, है ना। ये जो 4th पार्ट है इसका तो बहुत ही ज्यादा इजी है, देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तो 4th जो पार्ट है वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला x जो होगा, है ना, सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, कि लॉयल वर्ड्स को यहाँ पर जो लॉयल वर्ड्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिखना है यहाँ पर। अभी देखिए जब सेट पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, है ना। तो पूरे के पूरे लॉयल वर्ड्स को यहाँ पर लिख लीजिए, LOYAL। अब जब वहां पर हमने क्या हुआ था, सेट पढ़ा था, जब कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो L है जो वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो एक मिटो देंगे, तो LOYA, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आया होगा इतना। तो ये है 1st to 4th आपके पार्ट। आगे देखते हैं इसके पार्ट, अब देखते हैं आगे के पार्ट उसके। तो 5th पार्ट है, उन्होंने बोला हुआ X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, है ना। मतलब ऐसे महीने, ऐसे मंथ जिनका क्या होगा, जिसमें जो डेज हैं वो 31 नहीं होते। ऐसे मंथ जिनमें जो डेज हैं वो कितने नहीं होते, 31 नहीं होते,
है ना। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे मंथ जिनमें डेज 31 नहीं होते, तो वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ई सेट है तो फर्स्ट कौन सा होता है, देखिए जनवरी, जनवरी में तो होता है ना। फर्स्ट हो गया हमारा फेब्रुवरी, फेब्रुवरी, और फिर होता है हमारा मार्च, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल, अप्रैल। फिर उसके बाद होता है हमारे पास कौन सा, जून, फिर सितंबर, और फिर होता है नवंबर। तो ये वो मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते, है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे फरवरी में होता है 28 या 29, अप्रैल में 30, इसमें भी 30, 30 और 30, है ना। तो ये इजीली बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, तो है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो इसका 5th पार्ट था, 6th पार्ट देखते हैं। देखिए 6th पार्ट में उन्होंने बोला है कि एफ एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, है ना, जो अल्फाबेट्स होते हैं आप लोगों के इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना, उसमें ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं आपके, वॉवल्स होते हैं, है ना। ए ई आई ओ यू वॉवल्स क्या होते हैं आप लोगों के, ए ई आई ओ और यू। तो जो वॉवल्स नहीं होते, मतलब ए ई आई ओ यू जो होते हैं उनको जो छोड़कर हो गया, जैसे बी हो गया, सी हो गया, है ना, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो उन्होंने यही बोला है, क्या बोला उन्होंने कि एक्स एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स का, विच प्रीसीड्स, मतलब किससे पहले के से पहले के, है ना। प्रीसीड्स मतलब क्या होता है, पहले के, तो के से पहले के कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं हम लोगों को। तो लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। पहले मैं सारे लिख देता हूँ, फिर उसमें से मिटो दूंगा ए ई आई ओ यू। तो क्या हो गया, देखिए एक ए हो गया, बी सी डी ई एफ आई जे, अब के तो आएगा नहीं, है ना। अब ये तो मैंने सभी लिख दिए पूरे के पूरे, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए था, सिर्फ यहाँ पर कॉन्सोनेंट चाहिए था, तो वॉवल्स मिटाने पड़ेंगे। अब वॉवल देख लीजिए कौन कौन से, ए वॉवल है तो ये नहीं आएगा इसमें, ई एक वॉवल है तो ई भी नहीं आएगा इसमें, आई एक वॉवल है तो आई भी नहीं आएगा इसमें। तो कौन कौन से बच गए आपके, बी सी डी एफ और जे। तो ये क्या हो गए आपके, कॉन्सोनेंट्स हो गए के से पहले के, है ना। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, है ना। 6th क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैच द फॉलोइंग करना है आप लोगों को, है ना। इस तरफ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इस तरफ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। करेक्ट वाले से करेक्ट वाला मिलाना है आप लोगों को। तो देखिए करेक्ट वाले से करेक्ट वाला मिलाना है। तो देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ क्या लिखा हुआ है हमारा, रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। इस तरफ देखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है ना। तो पहले अगर हम इजीली मैच करना चाहते हैं तो क्या कर लेते हैं हम लोग, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए, ऐसे ही कुछ आ जाएगा, मैच कर लीजिएगा इजीली, है ना। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर सबसे पहले को देखिए सॉल्व करते हैं, है ना। उन्होंने बोला एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए, अ डिवाइजर ऑफ 6, और 6 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो 6 के डिवाइजर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को कर रहा हूँ पहले, तो 6 का डिवाइजर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, है ना। तो 6 के डिवाइजर क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इन्हीं के टेबल में तो जाता है इजीली 6, तो ये 6 के क्या हो गए, डिवाइजर हो गए। लेकिन उन्होंने बोला कि कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। अब प्राइम 1 तो प्राइम नहीं होता, तो मतलब 1 नहीं आएगा उसमें। 6 भी प्राइम नहीं होता तो 6 नहीं आएगा, है ना। अब ये देखिए दोनों बचे 2 और 3, ये प्राइम है, 2 और 3 दोनों प्राइम है, और 6 के डिवाइजर भी हैं, 6 इनके टेबल में जाता है ना। 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 2 और 3, तो पहले वाले का जो आंसर हो गया, ढूंढ लीजिए कहाँ है 2 और 3, ये सेकंड, मतलब ये जो है ये क्या होगा, इससे मैच हो जाएगा इजीली, है ना। देखिए कितना इजीली हो रहा है सारा काम, ये इससे मैच हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए बी को देख लेता हूं मैं, बी वाले पार्ट को जो है ये उन्होंने क्या बोला
x एक ऑड नंबर होना चाहिए, है ना, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर देखिए क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब उन्होंने बोला कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, है ना, और 10 से छोटे होने चाहिए। तो 10 से छोटे हैं तो 10 तो वैसे ही नहीं आएगा यहाँ पर। अब ऑड देख लीजिए इनमें से कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से हैं, ये तो इवन है 2, 4 भी इवन है, 6 भी, 8 भी, है ना। x एक ऑड नंबर होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये है नंबर यहाँ पर हमारे 1 3 5 7 और 9। देखिए कहाँ दिख रहा है 1 3 5 7 और 9, ये दिख रहा है फोर्थ में, है ना। तो ये जो फोर्थ वाला है ये किससे मैच होगा हमारा, जाके बी वाले से, है ना। देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो ऐसे ही हम सी वाले को देखें तो सी में देखिए उन्होंने क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर। x एक कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर होना चाहिए किसका, 6 का। तो 6 के डिवाइजर देख लीजिए क्या क्या होते हैं, अभी लिखे थे मैंने पहले, क्या क्या होते हैं 6 के डिवाइजर। 6 के जो डिवाइजर होते हैं वो 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है और 6 से जाता है। और उन्होंने क्या बोला साथ में, नेचुरल होने चाहिए। तो ये सभी नेचुरल नंबर भी है ना। तो इसका सी वाले का जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 और 6। कहाँ पे है देख लीजिए 1 2 3 और 6, ये रहा। तो ये सी वाले से जाके मैच हो जाएगा इजीली। लास्ट बचा आप लोगों के पास देखिए डी, ये तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को कि मैथमेटिक्स से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, डी वाले से मैच हो जाएगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल एकदम। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.1। इस पूरी वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।